वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा पार्ट 2 है 9th क्लास के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, ठीक, चैप्टर नंबर 3 का। इसमें हमने जहाँ तक छोड़ा था किंगडम गार्डन पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे एक एक करके। प्लांटी का डिस्क्राइब यहाँ पे कर रखा है, प्लांटी में क्या क्या आते हैं, ठीक। तो पहले प्लांटी पढ़ेंगे और फिर एनिमिलिया पढ़ेंगे। ओके, सो द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स डिपेंड्स करता है ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं या नहीं है। The next level of classification is based on whether the differentiated plant body has special tissue for the transport of water and other substances. दूसरा है कि उस पर्टिकुलर प्लांट में जो भी हमारे टिश्यूज होते हैं, जो भी क्या करते हैं, आपको पता है ना, जाइलम फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है। फूड फ्लोएम क्या करता है? फूड एंड अदर सब्सटेंसेस को कैरी करता है, रिमेंबर। तो वो है या नहीं है। फर्दर क्लासिफिकेशन लुक्स एट द एबिलिटी टू बेयर सीड्स एंड वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स और नहीं है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 उसमें थैलाफाइटा आता है, ठीक। ये आप लिख लेना, थैलाफाइटा प्लांटी में आता है। तो प्लांट्स जो दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। जिन ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी जो शेप होता है ना, बॉडी डिजाइन वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, उनको रखते हैं थैलाफाइटा में, ठीक। अब थैले में कुछ भी डालोगे उसका बॉडी शेप कुछ भी नहीं आएगा ना। So the plants in this group are commonly called algae. Very very important. So algae comes in Thallophyta. लिख लो। These plants are predominantly aquatic होते हैं, ठीक। aquatic यानी कि जलीय होते हैं, वाटर वाले। एग्जाम्पल्स इसके हैं स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड क्लैडोफोरा, लूबा एंड चारा। ये 4-5 है, ठीक। ये सारे क्या है हमारे थैलोफाइटा, ठीक। ऐसा यूलोथ्रिया होता है, यूलोथ्रिक्स, ये क्लेडोफायरा है, ये उलूबा है और ये स्पायरोगायरा है। और लास्ट वाला हमारा क्या है? ये एल्गी के ही एग्जांपल है, चारा। तो चारा देखो, चारा टाइप का ही है। ओके, नेक्स्ट हमारा आफ्टर थैलोफाइटा दैट कम्स टू ब्रायोफाइटा। दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एम्फीबियंस क्या होते हैं? सॉरी, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के कौन से? ब्रायोफाइटा। ओके, उभयचर को बोलते हैं, उभयचर। सॉरी यार, ठीक है। So amphibians of the plant kingdom is Bryophyta. The plant body is commonly differentiated to form stem and leaf-like structures. हालांकि there is no specialized tissue for the conduction of water and other substances from one part of the plant body to another. और इसके एग्जांपल्स हैं मोस, जो कि फ्यूनेरिया इसको कहते हैं, मर्चेंसिया, मर्चेंसिया, ठीक। ये है हमारा मर्चेंसिया, ये रिकिया है, फ्यूनेरिया। एग्जांपल्स आप लिख लो और उनके बारे में लिख लो, बस, इससे तो कुछ नहीं था। थर्ड इज योर पीरियडोफाइटा, ठीक। इस ग्रुप में क्या आते हैं? द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स में होती है। तो पीरियड से निकाल लो आप, पीरियड्स का होता है डिफरेंशिएट होता है, किस में कौन पढ़ेगा, किस में कौन से टीचर आएंगे ऐसे करके। तो पीरियडोफाइटा में डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है रूट्स के, ठीक। स्टेम्स में और लीव्स में हर किसी का अलग अलग बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है एंड हैज इनके स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर, ठीक। इसमें टिश्यूज भी होते हैं अलग अलग। इसके एग्जांपल है मार्सिलिया, फोन्स एंड हॉर्सटेल्स, ठीक। आपने यही लिखना है और यही याद करना और कुछ नहीं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्स्पिशियस, ठीक। एंड दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स, और जिनको बोलते हैं दोज विद द हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिन प्लांट्स के कैसे होते हैं, हिडन, छुपे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो करेंसी सुना है ना आपको? छुपी करेंसी जो ऑनलाइन चलती है, डिजिटल करेंसी है। तो काइंड ऑफ ऐसी है कि जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे जो भी होते हैं छुपे होते हैं, उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव, इनके पार्ट्स अच्छे से दिखते हैं, दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोगोमस, फेनेरोगैम्स, ठीक। ये लिख लो, एक हमारा होगा क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगोम्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब सीड्स क्या है? सीड्स एक्चुअली रिजल्ट है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का, ठीक। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस हमारा सीड्स का जर्मिनेशन होता है, ठीक। सीड्स में क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रायो along with stored food
विच असिस्ट करता है फॉर द इनिशियल ग्रोथ के लिए। सीड्स में ये सब होता है, एम्ब्रायो होता है जिसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है, जो फूड क्या करता है, एनर्जी देता है इनिशियल ग्रोथ के लिए of embryo during germination. So this group is further classified based on whether the seeds are naked या फिर enclosed in fruits, giving us two groups of, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। ठीक, अब नाम से देखो, मैंने आपको बता रहा हूँ जिम्नोस्पर्म मतलब जिम जिम जैसा आ रहा है वर्ड, यानी कि जिम लोग क्यों जाते हैं, बॉडी बनाएंगे, तो यानी कि बॉडी बना के दिखाएंगे ना अपनी बॉडी को। तो इसमें जो हमारे होते हैं ना सीड्स, वो नंगे होते हैं, यानी कि इसमें होते हैं। द टर्म इज derived from two Greek word, gymno means naked, ठीक, and sperma means seed. So the plants of this group bear naked seeds. इनके जो बीज होते हैं नंगे होते हैं, ठीक, वैसे नंगे मत समझ लेना। एंड और यूजली पेरिनियल होता है, अब ग्रीन और बूटी, ठीक। इसके एग्जांपल्स हमारे पाइन्स और देवदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। ठीक, ये पाइन और ये साइकस, जिम्नोस्पर्म। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम जिम में बॉडी बनाते हैं इसलिए याद रखना, और उसमें नेक्ड होते हैं। एंजियोस्पर्म, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एंजियो जिसका मतलब होता है कवर्ड, एंजियो समथिंग ना, एंगल, एंजल, आई डोंट नो, बना थोड़ा नेगेटिव मत लेना इसको, एंजियो मतलब एंजल, कवर्ड होती है, एंड स्पर्मा मींस स्पिड्स। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो एंजियो मतलब एंजल, फ्लावरिंग प्लांट्स, लड़कियों को फ्लावर्स अच्छे लगते हैं ना, ऐसे याद कर सकते हो, फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं हमारे, इनके सीड्स कहते होते हैं कवर्ड होते हैं, ठीक। So the seeds develop inside an ovary which is modified to become a fruit. Okay. Plant embryo in seeds have structures called cotyledons. Very very important. जो कि प्लांट का एम्ब्रायो होता है ना, सीड में, बीज के अंदर एम्ब्रायो होता है, तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं कोटिलिडोन्स। तो कोटिलिडोन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स, ठीक, बिकॉज इन मेनी इंस्टेंसेस दे emerge एंड बिकम ग्रीन, ठीक। मतलब कोटिलिडोन्स क्या बनती है, हमारी हरी हरी पत्तियां बनती हैं। When the seed germinates होता है तो उनसे हरी पत्तियां बनती हैं। The angiosperms are divided, angiosperm जो covered seed थे are divided into two groups on the basis of the number of cotyledons present in the seed, ठीक। एक होता है plants with seeds having a single cotyledon, एक जिसमें एक ही cotyledon होगा, ठीक, are called monocotyledons, जिसमें सिंगल उसको बोलते हैं मोनो, या फिर उसको मोनोकॉट्स भी बोल सकते हैं, मोनो मतलब सिंगल ही होता है। एंड प्लांट्स विद सीड्स हैविंग टू कोटिलेडॉन्स, उनको बोलते हैं हम डाइकॉट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ही आ गया कि जो कोटिलेडॉन्स है ना, जो रिलेटेड किससे, हमारा एंजियोस्पर्म से है, उसमें कवर्ड हमारे सीड होते हैं, सीड हमारे कवर्ड होते हैं, ठीक। तो समझ गए कोटिलेडॉन्स, इसमें क्या होता है, ऐसे सीड जिनके प्लांट एम्ब्रायो इन सीड्स, बीजों के अंदर जो प्लांट एम्ब्रायो होता है उनका एक स्ट्रक्चर होता है, उनको बोलते हैं कोटिलेडॉन्स, खत्म। ये मोनोकॉट, ये डाइकॉट, सॉरी, ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने जो हमारा जैसे वो दे रखा था उनका, हमारा वाला, अब इसमें देखा प्लांट्स का। तो प्लांट्स डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स, उनको बोलते हैं थैलोफाइटा। जो है डिफरेंस प्लांट पार्ट है उनके, उनको बोलते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक। इसमें दो टाइप होते हैं, एक में होता है वेस्कुलर टिश्यू, एक में नहीं होता। तो जिनमें नहीं होता उनको बोलते हैं ब्रायोफाइटा, और जिनमें होता है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पीरियडोफाइटा, ठीक। जो वेस्कुलर टिश्यू वाले होते हैं उनमें एक फेनरोगामस होता है और एक पीरियडोफाइटा होता है। लेकिन जो वेस्कुलर टिश्यू वाले, तो इनमें से एक में होता है जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और एक में सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे उसके बाद वो दो में आ जाएंगे, एक में नंगे सीड होंगे और एक में सीड्स कैसे होंगे, फ्रूट्स के अंदर होने की कवर्ड होंगे। तो जो नंगे होंगे वो जिम वाले होंगे, बता चुका हूँ, और जो एंजियोस्पर्म कवर्ड वाला, ये दो टाइप हो जाते हैं क्योंकि इनमें कोटिलेडॉन्स आ जाते हैं। तो जिसमें सीड्स विद टू कोटिलेडॉन्स उनको बोलते हैं डाइकोट, जिनमें एक है उनको बोलते हैं मोनोकोट, मोनोकोटिलेडॉन्स, खत्म, ठीक, यही था। अब हम बात करेंगे एनिमिलिया के बारे में, हम एनिमल्स के बारे में, ठीक। अभी तक हमने प्लांटी के बारे में डिस्कस कर लिया। सो एनिमिलिया दीज आर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूकैरियोटिक, आपको पता ही है, मल्टी सेलुलर होते हैं हम लोग, एंड हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हम परपोसी होते हैं, हम डिपेंड करते हैं किस पे, हमारे अंदर न्यूक्लियस होता है ना यूकैरियोटिक, और
परपोसी भी होते हैं हम लोग, सो देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, हमारे अंदर सेल वॉल्स नहीं होती ना, तो फिर अगर सेल वॉल्स होती तो हमारी जो चमड़ी है ना इतनी रिजिड होती कि आप इस पे डंडे मार सकते थे, अभी मारोगे तो हमें चोट लगती। मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल, मोबाइल इन द सेंस कि वो मूव करते हैं किसी से, एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएटेड फाउंड। अब इनके लिखो टाइप ऑफ, अब एनिमलिया शुरू होता है तो नंबर 1 इसमें आ जाता है पोरीफेरा, ठीक। द वर्ड पोरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद होल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिज्म विद होल्स किसमें है हमारा, पोरीफेरा, ठीक, लिख लो, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट से चिपके होते हैं ये वाले। देयर आर होल्स होते हैं या फिर इनको पोर्स बोलते हैं, ऑल ओवर द बॉडी पे की होते हैं, जो क्या करते हैं, दिस लेड टू अ कैनल सिस्टम, ठीक, कैनल मतलब नहर का, नहर टाइप का, मतलब कि वाटर का तो काम करेंगे जैसे, दैट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोरीफेरा में होते हैं हमारे होल्स जो काम करते हैं कैनल्स का, एंड दीज एनिमल्स आर कवर्ड विद अ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन, इनमें क्या होता है हमारा हार्ड स्केलेटन होता है, ये इंपॉर्टेंट। एंड द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज, they are commonly called sponges and are mainly found in marine habitats। some examples क्या क्या उनके, जैसे यूप्लेसिटिलिया, साइकन और स्पॉन्जिला, ठीक, बस ये तीन आपने याद रखने का कुछ ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, सॉलिड सपोर्ट उनको चाहिए होता है, होल्स होते हैं, गनल सिस्टम होता है, सिर के, पोरीफेरा खत्म। नेक्स्ट कम्स विद कॉलेंड्रेटा, जिसको क्नाइडेरिया बोलते हैं। सो दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर, कॉलेंट्रेटा कहाँ है, जो वाटर में रहते हैं। दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन एंड देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी उनकी होती है। द बॉडी इज मेड ऑफ टू लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, वन एक सेल का करती है, वन मेक ऑफ सेल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ, एक बाहर रहती है एंड द अदर मेक्स द लाइनिंग, सॉरी इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक, एक आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एक इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कॉलेंट्रेटा की। तो सम ऑफ दीज स्पीसीज लिव इन कॉलोनीज में रहते हैं, इनको कोरल्स बोलते हैं, आपको पता है ना हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। while others have a solitary like span, जैसे कि हमारा हाइड्रा, जेलीफिश एंड सी एनामोनास आर कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके। ये इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछ सकता है कि जो हमारे कोरल रीफ है ना ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड वाले वो किस एनिमल के किसमें किस किंगडम में आते हैं, तो उसमें आप बोल सकते हो दे कम्स इन कॉलेंट्रेटा, हाइड्रा, ठीक, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके, लिख लेना आप, ठीक। नेक्स्ट इज योर प्लैथीमिंथिस, प्लैथीमिंथिस ये क्या है, द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज फार मोर कॉम्प्लेक्सली, इनकी बहुत कटिल जटिल संरचना होती है देन इन द टू अदर ग्रुप्स वी हैव कंसीडर्ड सो फार, अभी तक जो दो हमने पढ़े उनमें सबसे ज्यादा टफ होती है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर। द बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड राइट हाल्फ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन, मतलब इनकी बॉडी बोथ साइड से सेम होती है। And there are three layers of cells from which differentiated tissues can be made, which is why such animals are called ट्राइप्लोब्लास्टिक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस यही कि प्लैंथेलेमेंथिस वाली जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइप्लोब्लास्टिक, ओके। दिस अलाउ क्या करता है, आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी डिजाइंस इन लाइनिंग्स एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड, ठीक। देयर इज दस सम डिग्री ऑफ टिश्यूज फॉर्मेशन होता है, हालांकि देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और कॉलम in which well developed organs can be accommodated, इनमें नहीं हो सकते। so the body is flattened dorsoventrally, meaning from top to bottom, so which is why these animals are called flatworms, okay, and they are either free living or parasitic होते हैं। some examples of free living animals like planaria हो गया हमारा, ठीक, parasitic animals like liver flukes हो गया, तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, प्लेमेंथेलेमिन्स जो भी था, ठीक ये देखो प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेप बॉल, ये एग्जांपल याद रख लो और कुछ नहीं चाहिए। नेमाटोडा वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आता है ऐसे क्वेश्चन। तो द नेमाटोड बॉडी इज आल्सो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक। हालांकि द बॉडी इज सिलेंड्रिकल रादर देन फ्लैटेंड, so there are tissues बट नो रियल organs, although a sort of body cavity or a
स्यूडोस्कोलम इज प्रेजेंट होता है इनमें, एंड दीज आर वेरी फेमिलियर एज पैरासिटिक वर्म्स कॉजिंग डिजीज होती है इनसे, सच एज वर्म्स। वर्म क्या करता है हमारा, हाथी पाँव जिसको बोलते हैं एलिफेंटाइसिस, ठीक, इसको फाइलेरियल वर्म्स भी बोलते हैं। और द वर्म्स इन द इंटेस्टाइन में जो होता है उससे क्या होता है, उसको बोलते हैं राउंड वर्म या फिर पिन वर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। राउंड वर्म का दूसरा नाम है पिन वर्म, जिससे हमारे को बीमारी होती है। एस्कैरिस और ब्यूखेरिया ये किसके हैं, नेमाटोडा के, इसको बोलते हैं एशलेमेंथिस। और वो था पहले ऊपर वाला कौन सा था, पेरीमेलेंथिस, ये वाला प्लेथेमेलेंथिस, ठीक। कुछ नहीं, ज्यादा मत पढ़ो यार इनको, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देख लो बस। एनिलिडा क्या होता है, एनिलिडा एनिमल्स आर आल्सो बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्राइब्लास्टिक ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, इनके पास होती है एनिलिडा के पास। ये क्या अलाउ करती है, दिस अलाउज ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैकेज्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर, देयर इज दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन होता है, एंड दिस डिफरेंशिएशन अकर्स इन अ सेगमेंटल फैशन with the segments lined up one after the other from head to tail, and these animals are found in a variety of habitats, fresh water, marine water as well as land, ठीक। earthworms and leeches are familiar examples है किसके, हमारे हैं एनिलिडा के, ठीक, ये लिख लो, नेरीज, अर्थवर्म, लीच किसके हैं, एनिलिडा। ये हमारा एंथ्रोपोडा, दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कौन सा हमारा, एंथ्रोपोडा, गॉट इट। These animals are bilaterally symmetrical and segmented. There is an open circulatory system, and so the blood does not flow in well-defined blood vessels. So the colmatic cavity is body-filled होती है. They have jointed legs. The word होता है arthropod, means jointed legs. Some familiar examples are prawns हो गए, butterflies, houseflies, मकड़ियाँ, स्कॉर्पियन, बिच्छू, क्रैब्स, ये सारे क्या हैं, एंथ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, देख रहे हो, स्कॉर्पियन, मस्का, बटरफ्लाई, स्पाइडर, प्रॉन, स्कॉर्पियन, ये सारे सारे। नेक्स्ट है मोलस्का, अकॉर्डिंग टू मोलस्का, और लिखो, इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप देयर इज अ बायलैटरल सिमेट्री, द colmatic cavity is reduced, there is little segmentation, they have an open circulatory system and kidney like organs for excretion। अच्छे लिख लो, mollusca have kidney like organs for excretion, there is a foot that is used for moving around, बस लिख लो, इनके पास पैर होता है इधर उधर जाने के लिए, और उसके एग्जांपल्स होंगे, आपको पता ही, नाम से पता लगेगा, स्नेल्स, म्यूसल्स, ऑक्टोपस, काइटन, ठीक, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। पीला और यूनियो मोलस्का के एग्जांपल है, ठीक। नेक्स्ट इज एकिनोडर्मेटा, ग्रीक शब्द में बात करें तो एकिनोस मींस हेडहॉग, स्पाइनी मैमल, एंड डर्मा मींस स्किन। इसका मतलब है कि स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं हमारे, तो उनको बोलते हैं एकिनोडर्मेटा, एंड दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक। दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ colmic cavity. They also have a peculiar water-driven tube system that they use for moving around. They have hard calcium carbonate structure. They that they use a skeleton. इनके पास skeleton भी होता है। Examples हैं sea stars and sea urchins। बस एकिनोडर्मेटा के एग्जांपल देख लो, ज्यादा मत पढ़ो पागल हो जाओगे। फेदर स्टार, सी स्कम्बर, ठीक, सी स्टार और सी अर्चिन, ये लिख लो बस एकिनोडर्मेटा के एग्जांपल। मैं बस आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपने सब नहीं लिखना है, ठीक। नेक्स्ट है जो प्रोटोकॉर्डेटा, these animals are bilaterally symmetrical, triploblastic and have a coelom. In addition, also they show a new feature of body design, namely a notch cord. At least at some stages during their lives, the notch cord is a long rod-like support structure, trick, that runs along the back of the animal, separating the nervous tissue from the gut. It provides a place for muscles to attach for ease of the movement. Protochordatas may not have a proper notch guard present at all stages in their lives or for the entire length of the animals. Protochordatas are marine animals. For example, लिख लो Balanglossus, Hadmania and Amphixius. बस
प्रोटोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स हैं, लिख लेना। नेक्स्ट जो वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? दीज एनिमल्स हैव अ ट्रू वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन होता है, allowing a completely different distribution of muscle attachment points to be used for movement. Vertebrates are bilaterally symmetrical, triploblastic, colmic, and segmented with complex differentiation of body tissues and organs. I know आप लोगों को अभी बोरिंग लग रहा होगा, बट यार इसमें जो भी है ना एग्जाम्पल है और कुछ भी नहीं है, नाम उसका और इसके एग्जाम्पल के यहाँ पास। तो ऑल जो भी वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं पोजेसेस द फॉलोइंग फीचर्स। नंबर 1, उसके अंदर नॉच कार्ड होता है, डोर्सल नर्व कॉर्ड, ट्राइप्लोब्लास्टिक है, पेयर्ड गिल फेफड़े होते हैं, कोइलमेट होता है। वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेस। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके जो 6 पार्ट हैं, ठीक। तो वर्टिब्रेट्स में नंबर 1 आता है हमारा साइक्लोस्टोमेटा, ठीक। इनके अंदर जबड़ा नहीं होता और इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ई लाइक बॉडी होता है, ये देखो, ठीक। पेट्रोमाइजन, बॉडी सर्कुलर माउथ होता है, स्लिमी स्किन होती है एंड आर स्केललेस होते हैं, ठीक। दे आर ectoparasites or borers of other vertebrates. Petromyzon and मैक्सिन इसके एग्जांपल हैं, बस ये देख लो, पेट्रोमाइजन एंड मैक्सिन, इसको हैगफिश बोलते हैं, और इधर लैम्प्रे, बस। नंबर 2 हमारे फिशेस, मछलियों के बारे में बात करते हैं। किसके भी पार्ट चले हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। So these are fish, they are exclusively aquatic animals होते हैं, their skin is covered with scales। यहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि मछलियों को हम जानते भी हैं। So they obtain oxygen dissolved in water, जो ऑक्सीजन हमारी कहाँ पानी में घुली होती है ना, H2O, रिमेंबर 1:8 का रेशियो मास में, ओके। इन वाटर बाई यूजिंग गिल्स, उनके फेफड़ों से ऑक्सीजन जाती है, ठीक, इनसे। The body is streamlined and a muscular tail is used for movement. They are cold blooded, ये लिख लो यहाँ पे कि जो हमारे फिशेस मछलियाँ होती हैं कोल्ड ब्लडेड होती हैं, और एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इनके पास, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है लिखने लायक। अनलाइक द 4 दैट ह्यूमंस, हम लोग कैसे रखते हैं, हमारे पास होते हैं 4 हार्ट, ठीक, मतलब 4 पार्ट्स होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट के। दे लेग एग्स, ये अंडे देती हैं। वी कैन थिंक ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ फिश, सम विद स्केलेटन्स मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज, सच एज, जैसे शार्क होती है, ठीक, एंड सम विद अ स्केलेटन मेड अप बोथ बोन एंड कार्टिलेज, सच एज टूना या फिर रोहू, खाते हो गए आप लोग, खाते हो तो, ठीक। तो मछलियों में सारे एग्जांपल आते हैं। अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस, यानी कि स्तनधारी। So these animals differ from the fish in the lack of scales in having muscle glands in the skin and a 3-chambered head होता है इनका। Amphibians, sorry amphibians तो स्तनधारी, क्या बोल रहा हूँ, शिट, उभयचर, सॉरी, उभयचर बोलते हैं इनको। रेस्पिरेशन इज थ्रू इधर गिल्स, या तो ये फेफड़े से लेंगे या फिर लंग से लेंगे। ये अंडे देते हैं, ठीक, आपको पता ही है, ये सब अंडे देते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ, पानी में भी मिलते हैं, लैंड पे भी मिलते हैं, जैसे मछली, सॉरी मेढक हो गया, और ये हमारा हो गया टिड्डा वगैरह। एक सेकंड, so they lay eggs, these animals are frog, ठीक है, ओके। फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर्स आर सम एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। उभयचर तो आप जानते हो गए यार। अब बात करते हैं हम हमारे रेप्टिलियस, ठीक है, यानी कि रेंगने वाले। तो these animals are cold blooded, लिख लो अगेन, have scales and breathe through lungs, while most of them have a 3-chambered head, इनमें से मोस्टली पास होता है 3-chambered। को क्रोकोडाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पीवाईक्यू है सीपीएफ का, क्रोकोडाइल्स हैव 4 हार्ट चैम्बर, ठीक, लाइक ह्यूमंस। दे ले एग्स, अंडे देते हैं, विद टफ कवरिंग्स एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर। ये अंडे पानी में नहीं देते, हमने देखा होगा, जैसे कि कछुए वगैरह, ओलिव रिडल टर्टल, आपने उड़ीसा के वो देखे होंगे, कौन सा कोस्ट है, गंजम कोस्ट कौन सा है, वहां पे वो खाली करवा दिया जाता है जब इनका उसका टाइम आता है, ठीक है, इन वाटर। अनलाइक एम्फीबियंस, स्नैक्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल फॉल इन दिस कैटेगरी, ओके, सबको पता है यार। नाउ ये हमारे पक्षी की बात करेंगे, ठीक, दैट इज एवीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये होते हैं हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसे कि हम लोग हैं, एंड हैव अ 4 चैम्बर हेड, जैसे कि हम लोग हैं।
ये अंडे देते हैं। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग फॉर फीदर्स, ये पंख होते हैं। एंड टू फोर लिम्स एंड मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। अच्छा, फेदर्स चोंच और इनकी फोर लिम्स यानी कि जो इनके हाथ होते हैं ना वो पंख की तरह होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी। ठीक, एग्जांपल्स तो आपको पता ही जितने बर्ड्स हैं, व्हाइट स्टॉक ऑस्ट्रिच हो, मेल सफेद डक हो, पिजन है, स्पैरो है, कौवा तो आपको पता ही है। नाउ मैमिलिया यानी कि ये है हमारे स्तनधारी। ठीक, मैमल्स हमारे जो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं एनिमल्स। ठीक, विद फोर चैम्बर हेड्स, they have mammary glands for the production of milk to nourish their young. Their skin has hairs as well as sweat and oil glands. ठीक, आप इसमें बगन को ले सकते हो नॉर्मल, ठीक है, समझने के लिए। Most mammals familiar to us produce live young ones. However, a few of them like the, ये लिख दो, very important, platypus और echidna। ठीक है, ये दो important है क्योंकि मैमल सीधे क्या बच्चे देते हैं, बट ये जो प्लेटिप्स एंड echidna है ना, ये अंडे देते हैं। ये मैमिलिया होके भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, तो ये एक्सेप्शंस हैं। एंड सम लाइक कंगारूज गिव बर्थ टू वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वंस। सम एग्जांपल्स ऑफ द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज, वो दिखा रखी होगी उन्होंने ऊपर, तो ये सब है। ठीक, कार्लस लीनियस यानी कि कार्ल वॉन लीने, ये कहाँ पैदा हुए थे, स्वीडन में, एंड वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ही वाज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ प्लांट्स। एट द एज ऑफ 22 he published his first paper on plants. While serving as a personal physician of a wealthy government official, he studied the diversity of plants in his employer's garden. Later he published 14 papers and also brought out the famous book Systema Nature, from which all fundamental taxonomical researchers have taken off. His system of classification was a simple scheme for arranging plants to so as to be able to identify them again. एग्जाम्पल बस यहाँ पे पढ़ यही है कि सिस्टमा नेचर जो बुक है ना, रिटन बाय कार्लस लीनियस, बस ये इंपॉर्टेंट है कुछ। ये दे रखा है एनिमेलिया का पूरा। इसमें क्या है, ऑर्गेनिजम्स जो क्या है, सेलुलर लेवल है इनका पास, पोरीफेरा, टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास, वो है दो टाइप के। एक है जिनमें जिनमें नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में, जैसे कि हमारे कॉलिनट्रेटा और लेथेलमेंथिस। ठीक, तीन टाइप के थे एक्चुअली ये। एक था स्यूडोक्लियम, इसमें नेमाटोडा आता है हमारा। कोलमेट, ये दो टाइप के होते हैं। मेसोडर्मल सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो। ठीक, जैसे कि हमारे एनिलिडा, मोलस्का, एंथ्रोपोडा, इनके एग्जांपल्स रखना मेनली वही इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोलम फॉर्म पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द, पिंच्ड ऑफ आपको याद आया कुछ? नो नॉच कॉर्ड, जैसे एक्रोडर्मेटा, नॉच कॉर्ड इसमें होता है, कॉर्डेटा, दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिनको नॉच कॉर्ड प्रेजेंट होता है इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म्स बट वेरी रूडिमेंट्री, यानी कि प्रोटोकॉर्डेटा। दूसरा है नॉच कार्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिबर कॉलम्स इन अडल्ट्स, यानी कि वर्टिब्रेटा। अब ये कितने टाइप के, 6 टाइप के हैं वर्टिब्रेट्स। जॉलेस, ईल लाइक, इसमें साइक्लो साइक्लोसिस्टोमेटा। दूसरा फिशेस, मछलियाँ आ जाती हैं। फिर एम्फीबियंस आ जाते हैं जिनमें गिल्स वगैरह होते हैं। रेप्टिलिया आ जाते हैं, अंडे देते हैं। हैवी हमारे पक्षी, फोर चैम्बर्ड। मैमिलिया वही फोर चैम्बर्ड। ठीक, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। नाउ नॉमिनी कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ अ सिस्टमिक नेमिंग, नाम के बारे में बता रखा है कि हम किसी को कोई नाम क्यों देते हैं। सो एज यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पीपल स्पीकिंग और राइटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज टू नो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम ऑर्गेनिज्म। वही है कि हमारे टाइगर को टाइगर अगर बोल रहे हैं तो किसी और कंट्री में कुछ और बोल रहे होंगे, मान लो। तो अगर हम टाइगर को एक एक मतलब टाइगर तो ऐसे इंटरनेशनली नाम रिकग्नाइज्ड है, बट हमारे मान लो जैसे लोकल में कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बाघ, चीता, क्या कुछ भी बोलते हैं, तो हर कहीं का लोकल लोकल नाम होगा, ऐसे तो डिफिकल्टी हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक साइंटिफिक नेम देना शुरू किया। ठीक, जिससे कि सब कोई पहचान सके। ठीक, तो यही था हमारा द सिस्टम ऑफ scientific naming or nomenclature we use study was introduced by Carlos Linnaeus in the 18th century. The scientific name of an organism is the result of the process of classification which puts it along with the organism it is most related to. But when we actually name the species, we do not list out the whole hierarchy of groups it belongs to. Instead, we limit ourselves to writing the name of genes and species of that particular organism.
वर्ल्ड ओवर इट हैज़ बीन एग्रीड दैट बोथ दीज नेम्स विल बी यूज्ड इन लैटिन फॉर्म्स वगैरह वगैरह। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कन्वेंशंस का। राइटिंग द साइंटिफिक नंबर एक, द नेम ऑफ द जीन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा पहला नाम। द नेम ऑफ द स्पीसीज बिगिन विद द स्मॉल लेटर। जीनस का नाम होगा कैपिटल लेटर में, स्पीसीज का होगा क्या, स्मॉल लेटर में। व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम इज गिवन इन इटैलिक्स में लिखा जाएगा। एंड व्हेन रिटन बाय हैंड द जीनस नेम एंड द स्पीसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली अलग। तो ये सब उनके थे। ठीक, हमारे लिए ये लास्ट है कि भाई हमने क्या क्या अभी तक सीखा है। तो क्लासिफिकेशन हेल्प इन एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर्ड फॉर क्लासिफाइंग ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 5 मेजर किंगडम, आपको पता ही है। ठीक, कोई हमारे प्लांटी वगैरह वगैरह एनिमिलिया। ठीक, whether they are made of prokaryotic or eukaryotic cells, whether the cells are living है नहीं है, organized into multicellular हैं या फिर complex organisms है वगैरह वगैरह, whether the cells have a cell wall and whether they prepare their own food जो कि हमारे plants वगैरह करते हैं। All living organisms are divided on the above basis 1 to 5 kingdom जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक, फिर इनके बारे में हमने एक करके पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म इज रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। ठीक, प्लांटी एंड एनिमिलिया जो थे ये फर्दर डिवाइड हुए थे इनटू सब डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, फिर प्लांट्स कहाँ डिवाइड हुए थे, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा, पीरियडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये पता ना, नेक्ड सीड्स और ये कवर्ड सीड्स जिसमें हमारे क्या आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स, पोरिफेरा, कॉलेंट्रेटा, प्लेथेलेमेंथिस, नेमाटोडा, एनेलिडा, एंथ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इनफैक्ट सच बताऊं मुझे भी बहुत सारी चीजें अभी इसमें बहुत बार रिवाइज करनी पड़ती हैं। दी बायोनॉमियल नॉमिनिकल्चर मेक्स फॉर यूनिफॉर्म वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, द बायोनॉमियल टू गेट्स अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक। चलो छोड़ो, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। एनी डाउट जस्ट टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और यू कैन कमेंट डाउन। विद दिस वी एंड आवर वीडियो हियर। ठीक है, 32 मिनट्स किया, ज़्यादा लंबी तो चलो नहीं खींची क्योंकि मैं स्पीडली बोल रहा था। अगर आपको ज़्यादा स्पीड लग रही है तो थोड़ा सा स्पीड कम कर लेना। बाकी आई डोंट थिंक कि ज़्यादा स्पीड है क्योंकि मैं वही पढ़ा रहा था जो लिखा हुआ है। ठीक, आप खुद से ही पढ़ो, उसको रीड करो मल्टीपल टाइम्स। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट था जैसे कि उस पर्टिकुलर नाम लिखो, उसके एक दो जो डिफ्रेंशिएट करता है बाकियों से वो लिखो, और उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि एग्जाम्पल लिखो। ठीक, यही होता है हमारा एनसीईआरटी का नोट्स, बाकी कुछ नहीं। एंड पीपल आर आस्किंग अबाउट द नोट्स, प्लीज डोंट आस्क नोट्स, मेक योर ओन नोट्स। ठीक, नोट्स बनाओ एंड आई विल प्रीफर नोट्स से ज़्यादा आप इन्हीं बुक्स को ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करके डाउनलोड कर लो। एंड एक पर्टिकुलर चैप्टर जो पढ़ाता हूँ खुद से मल्टीपल में, मतलब एक रीडिंग आज दो, एक रीडिंग आफ्टर अ मंथ दो। ठीक, एंड एग्जाम से पहले जो आपने नोट्स बनाए बस उनको रिवाइज कर लो, खत्म। आपका एग्जाम से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला, कि आप एक बार पढ़ के जाओगे ना आपको क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा वहाँ पे। ठीक, सो विद दिस विद आवर क्लास हियर, चलो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड नाइट।